नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। एसबीसीएन टाइम्स की खबर का असर, रेलवे स्टेशन पर जाम की स्थिति हुई समाप्त, नियमों से खड़े होने लगे वाहन। मंदसौर में सड़क दुर्घटना में मेडिकल कॉलेज की छात्रा हुई घायल। और मंदसौर के अफजलपुर थाना क्षेत्र के गांव बिलांत्री में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला आया सामने, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मंदसौर शहर के रेलवे स्टेशन के बाहर अनियंत्रित खड़े होने वाले ऑटो टेम्पो की वजह से रेलवे स्टेशन आने जाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, जिसे लेकर एसबीसीएन टाइम्स ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद राज्यसभा सांसद ने निरीक्षण कर व्यवस्था सुधार के लिए निर्देश दिए थे। आज रेलवे व यातायात पुलिस के संयुक्त प्रयास से व्यवस्था में सुधार आया। मंदसौर शहर के रेलवे स्टेशन आने जाने के लिए एक ही मार्ग होने व उक्त मार्ग पर भी ऑटो टेम्पो अनियंत्रित होकर खड़े हो जाते थे, जिस वजह से रेलवे स्टेशन आने जाने वाले अन्य वाहनों व पैदल आने जाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, जिसको लेकर एसबीसीएन टाइम्स ने उक्त खबर को 27 अप्रैल को प्रमुखता से दिखाया था व जिम्मेदारों को अवगत कराया था, जिसके बाद 2 दिन पूर्व राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर ने वार्ड पार्षद के साथ रेलवे की आरपीएफ व यातायात पुलिस अधिकारियों को मौके पर बुलवाकर अवगत कराते हुए इस समस्या के निराकरण के निर्देश दिए थे, जिसके बाद आज यातायात पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन पर ऑटो रिक्शा तथा अन्य वाहनों की व्यवस्थित आवाजाही हेतु एक नवीन व्यवस्था को प्रारंभ किया गया है। पूर्व में रेलवे स्टेशन तक जाने वाले मार्ग पर व्यवस्थित ऑटो पार्किंग होने से तथा अन्य ऑटो रिक्शा पार्किंग की सुविधा न होने से जाम जैसी अव्यवस्था हो रही थी। आरपीएफ के सहयोग से स्टेशन परिसर में 15 से 20 ऑटो रिक्शा पार्किंग हेतु जगह निर्धारित की गई। नई व्यवस्था में रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग पर अधिकतर सवारी ट्रेनों के आने जाने के समय प्रातः 7 से 11 बजे तथा शाम 4 से 8 बजे तक मंदसौर रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग पर कोई ऑटो रिक्शा पार्क नहीं कर सकेगा तथा स्टेशन परिसर में चिन्हित जगह पर लाइन से ऑटो रिक्शा खड़े होंगे। इस व्यवस्था हेतु पुलिस अधीक्षक मंदसौर के निर्देश पर उक्त समय में थाना यातायात पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई है। हालांकि इस मामले में ई रिक्शा चलाने वाली महिलाओं का कहना है कि हमें अंदर परिसर में अन्य ऑटो वालों द्वारा नहीं आने दिया जा रहा है, अब हमारे लिए भी अलग से व्यवस्था की जाए। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। राहुल नाम है मेरा। ये सुविधा बहुत अच्छी हुई है पुलिस प्रशासन की, और हमारे बंशीलाल जी साहब सांसद महोदय, उनका भी बड़ा सहयोग रहा और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बाहर भी ट्रैफिक भी जाम हो रहा था, कोई पैसेंजरों की गाड़ी भी निकल रही थी, उसके लिए व्यवस्था भी अच्छी हुई। पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनने भी हमारा सहयोग करा है और ये अच्छी सुविधा हुई। मेरा नाम नारू मंसूरी है। ऑटो यूनियन का जो ऑटो की जो व्यवस्था करी है यातायात पुलिस ने, क्या कहना? ये जो सुविधा करी है यातायात पुलिस ने और आरपीएफ जो पुलिस है रेलवे की, इन दोनों ने मिलकर के ये यहाँ का निशान वगैरह डाले हैं। उन्होंने कहा कि ये जो है पूरा क्लियर रखना है। और सांसद महोदय भी आए थे, अपने राज्यसभा सांसद बंशीलाल जी गुर्जर दादा साहब, तो उन्होंने बैठ करके और कल यहाँ निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि भाई ऑटो वालों को यहाँ अंदर लगाया जाए, क्योंकि रास्ता जाम हो रहा है और कई पैसेंजरों की गाड़ियाँ छूट जाती है। वृद्ध लोग बेचारे जो परेशान हैं, सामान बाहर ले जाने में दिक्कत आ रही थी, तो उन लोगों के लिए भी उन बताया हमने दादा को, तो दादा ने कहा कि वाह ठीक है, इन लोगों को अंदर ले लो और यहाँ पटा डाल करके यहाँ व्यवस्था की है। कितनी आपको राहत है इस व्यवस्था को? थोड़ी बहुत ही राहत है था हमारे को। वैसे ऑटो तो मंदसौर में ऑटो तो बहुत ज़्यादा है, अब जो देखे वही आन के यहाँ लगाता है। अपन क्या है कि व्यवस्था हम भी थोड़ा समझ, मतलब ये है कि अपन ये चाहते हैं कि हाँ इनका भी समझ बना रहे और ट्रैफिक का भी संबंध बना रहे, और हम ये चाहते हैं कि मतलब सब ऑटो वालों को भी किसी दिक्कत नहीं आए, परेशानी नहीं आए। सर मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जैसे अंदर जो सुविधा करी है वो तो ठीक है, जो रिक्शा लगा है वो ठीक है, पर हम महिलाओं का क्या, हम लोगों को इस तरीके से बेइज्जत करके भगा दिया। यहाँ सिर्फ हम 6-7 लेडीज़ें आ रही है तो हमारी बेइज्जत करके भगा दिया, तो हमारे लिए भी कुछ सुविधा करी जाए ना। आप लोगों के लिए अंदर कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं है सर, हम जो 4 लेडीज़ें थी सुबह तो भी हमको भगा दिया करा। वो एक कृष्णा आंटी हमारी रो के गई है, उनको बेइज्जत करके ऑटो वालों ने भगा दिया, तो आप हमारी भी कुछ व्यवस्था कीजिए। आप लोगों के लिए भी अंदर व्यवस्था होना चाहिए। जी सर। मंदसौर में एक सड़क दुर्घटना ने मेडिकल कॉलेज छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुंदरलाल पटवा शासकीय मेडिकल कॉलेज की सेकेंड ईयर की छात्रा प्रियल पिता हितेश उम्र 22 वर्ष उस समय हादसे का शिकार हो गई जब उनकी स्कूटी को एक ब्राउन रंग की बड़ी लोडिंग गाड़ी ने टक्कर मार दी।
घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने मानवता का परिचय देते हुए घायल छात्रा को तुरंत इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल उनकी स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। इस घटना ने मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने के रास्ते की खामियों को उजागर कर दिया है। बताया जा रहा है कि कॉलेज का निर्माण विभागीय गाइडलाइन के अनुरूप नहीं हुआ, जिसके कारण छात्रों को MIT चौराहा से रॉन्ग साइड होकर गुजरना पड़ता है। ये स्थिति लंबे समय से दुर्घटनाओं का कारण बन रही है और छात्रों में भय का माहौल है। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले एक सप्ताह में इस क्षेत्र में 2 छात्र सड़क हादसों का शिकार हो चुके हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए कॉलेज की डीन डॉक्टर शशि गांधी ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर सुरक्षित अप्रोच रोड बनाए जाने की मांग की है। स्थानीय लोगों और छात्रों का कहना है कि यदि जल्द ही उचित व्यवस्था नहीं की गई तो ऐसे हादसे आगे भी होते रहेंगे। प्रशासन से जल्द कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही है। किस्मत और खुशकिस्मत की बात है कि किसी को कोई जान माल का खतरा नहीं हो। अगर कुछ हो गया संयोग से इसका जवाबदार कौन रहेगा? हम लोग अपनी व्यवस्थाएं बना के रखे हैं। बच्चे लोग हेलमेट पहन के आते हैं, अपनी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मेडिकल कॉलेज से जिला अस्पताल पोस्टिंग के लिए आता है। यही नहीं, हमारे ट्यूटर्स इंटर्न्स, हम लोग फैकल्टी रोज सुबह आना जाना, रात की इमरजेंसी में आना जाना। तो इसके जवाबदार तो हमारी साइड से प्रशासन की तरफ से हमारी आदरणीय अधिष्ठाता महोदया मैडम की तरफ से कई बार पत्र और इसका परमिशन भी आ चुकी है कि सर्विस रोड बनाया जाए, ताकि इस तरीके की जो अपात्मिक और औपचारिक घटनाएं हैं इसको रोकी जा सके। पर अब तो सब आपके हाथ में है ना। बच्ची अभी स्वस्थ है, ठीक है, टाँके आए हैं, टाँके लगा दिए गए हैं। थोड़ा बेहोश होने का बोल रही थी तो एहतियात के तौर पे मैं CT स्कैन करवा रहा हूँ और 24 घंटे निगरानी में भर्ती रखेंगे। पर भविष्य में ऐसी चीजें ना हो तो इसके लिए हमारी निवेदन रहेगा कि जल्दी से जल्दी जो सर्विस रोड की अनुमति आई है वो सर्विस रोड शीघ्र इसका काम शुरू हो सके, ताकि भविष्य में जो हमारे देश का भविष्य, हमारे मनसा मेडिकल कॉलेज के जो फैकल्टीज हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनके साथ ऐसी आपत्तिजनक घटनाएं भविष्य में ना हो। मंदसौर जिले के अफजलपुर थाना क्षेत्र के गांव बिनलात्री में एक नाबालिग लड़की के साथ 2 आरोपियों द्वारा सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। घटना के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जानकारी के अनुसार सोमवार शाम को आरोपी अशोक टेलर 40 वर्ष निवासी बिलांद्री और अजय मालवीय उम्र 25 वर्ष निवासी बिलांद्री ने शराब के नशे में पड़ोस में ही रहने वाली 13 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसला कर अपने कमरे में बुलाया और फिर दोनों ने मिलकर नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को घटना की आप बीती सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने आरोपियों के इस कृत्य की सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद अफजलपुर पुलिस ने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर पीड़िता की शिकायत दर्ज की और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। वहीं आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस इस मामले में आगे की जांच गहनता से कर रही है, ताकि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। SBCN टाइम्स के लिए सीतामऊ से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। थाना अफजलपुर में एक बलात्कार की घटना घटित हुई थी, जिसकी पीड़िता ने थाना पर रिपोर्ट की है, जिसकी FIR दर्ज कर ली गई है और आरोपियों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की है। उन्हें अपराध करना स्वीकार किया है, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और प्रकरण की विवेचना जारी है। और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए समग्र तथ्यों का, समग्र साक्ष्यों को कलेक्शन किया जा रहा है और त्वरित कार्रवाई करने के लिए आगे भी कदम उठाए जाएंगे। असल घटना कैसे हुई और कब की घटना है, क्या कुछ जानकारी? ये घर से बुला के उस आरोपी ले गए थे और वहाँ पर आरोपियों के घर पे ही घटना कारित की गई है, जिसकी पीड़िता ने रिपोर्ट थाने में की भी है। सर, दोनों के बारे में क्या जानकारी? कौन लोग थे, कहाँ के रहने वाले थे? वहीं लोकल के ही रहने वाले थे और दोनों ही एजेड हैं, तो उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। सर, पीड़ित की क्या उम्र होगी और आरोपियों की क्या उम्र होगी? सर, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इसमें इन्वेस्टिगेशन में बालिका है और उसको एक कानून की मर्यादा के हिसाब से विवेचना की जा रही है। नाबालिग है तो? हाँ, बालिका नाबालिग है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है।
हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।